तो भाई वीकेंड का वार बिग बॉस का हो गया है कंप्लीट और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, पूरा पोस्टमार्टम कर देंगे बिग बॉस के वीकेंड का वार का। तो मेक श्योर कि आप फॉलो कर लेना इस चैनल को और बेल बटन दबा देना। और हाँ, इस वीडियो में मैं आपको छोटी छोटी क्लिप्स भी दिखाऊंगा जो सलमान खान ने कहा, फिर किसी कंटेस्टेंट ने कहा, हुआ क्या, पूरा पोस्टमार्टम करेंगे इस वीडियो में वीकेंड के वॉर का। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि क्या हुआ कि भाई तान्या ने जब बोला था नूर के बारे में, बोला था कि वो तो यार मेरी मम्मी जैसी दिखती है, ऐसा बोला था नीलम को। और नीलम इन सब चीज़ों में हाँ में हाँ भर रही थी और नीलम की तरफ से भी बहुत सारा इनपुट आ रहा था कि ये तो बहुत मोटी है, ये तो बहुत फैट है, इसको तो चला नहीं जाता, इसको तो ये है, इसके तो कपड़े कितने टाइट आते हैं। बहुत सारी बातें बोली गई थी नीलम और तान्या के थ्रू। तो इसको कॉल आउट किया सलमान खान ने, सबसे पहले इसी पे बात हुई। आपने कहा ना कि इनमें आपको अपनी मम्मी लगती है। हाँ प्लीज। फिर सलमान खान ने बोला कि भाई तान्या जवाब दो इस बात पे कि क्यों तुमने बॉडी शेमिंग की इसके लिए, अर्शनूर के लिए। इनका इस घर में होना मतलब ये है कि आपको आपकी माँ को मिस नहीं करना, है ना। तो तान्या का पता क्या कहना था उस पे? तान्या कहती कि मेरे को याद ही नहीं मैंने कब बोला। तो फिर बोला कि भाई नीलम आप जवाब दो। नीलम बोल रही मेरे को भी नहीं याद कब बोला ये बात। तो सबसे पहली बात तो ये कि इन दोनों को याद ही नहीं है कि इन्होंने किसकी बुराई कब की है। और इस पे सलमान खान गुस्सा हो गए, बोला आपको याद ही नहीं है, आप क्या क्या कर जाती हो, वैसे तो आपको सब याद है कि मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। अब आपको याद ही नहीं आ रहा है, ना नीलम को याद आ रहा है, तो आप लोग इतनी आसानी से बुराई करके ऐसे निकल जाते हो। तो हर बार बोलते मैं तो 10 साल बड़ी हूँ, तो मेरी छोटी बहन की तरह हो। याद नहीं आ रहा सर वो चुगली। तो यार तान्या का ये बोलना कि अशनूर तो मेरी मम्मी जैसी दिखती है, रियली? अशनूर 21 साल की लड़की तुम्हारी मम्मी जैसी दिखती है? क्या तुम वेट के बारे में बोल रही हो या ओवरऑल एक शक्ल के बारे में, एक पर्सनालिटी के बारे में, किसके बारे में बोल रही हो मम्मी जैसी दिखती है? और आई थिंक इस एपिसोड के बाद ऑब्वियसली लोग तान्या की मम्मी का जरूर पता लगा लेंगे, क्योंकि लोग जब उसके घर तक पहुंच गए हैं तो मम्मी का पता लगाना कोई बड़ी बात नहीं है और बोलेंगे क्या ये अशनूर जैसी दिख रही है इनकी मम्मी? तान्या खुद 30 साल की है, अशनूर 21 साल की है, और 21 साल की लड़की 30 साल की लड़की की मम्मी की जैसी दिखेगी। तो इस बात का कोई सेंस नहीं बनता तान्या, बट तान्या बीइंग तान्या उसने बोल दी होगा। तो जब ये सब बातें हुई तो इस बीच में फरहाना हंसने लगी। तो सलमान खान ने बोला फरहाना आपको ये बहुत फनी लग रहा है क्या, ये सब हर बात आपको फनी लगती है, आप तो इतना झगड़ा करते हैं, क्योंकि आपको ये सब बातें तो बहुत चुटकी टुच्ची सी लग रही होंगी कि भाई इतनी सी तो बात की है, क्योंकि आप तो जिस लेवल की बात करते हो वो तो अलग ही लेवल होता है, तो ये तो आपके लिए बहुत मामूली सी बात है, इसलिए आपको हंसी आ रही है। तो फरहाना को थोड़ा-सा स्कोल्ड किया सलमान ने। आपको तो हंसी ही आएगी, है ना, क्योंकि आप तो हर हदें पार कर जाती हैं। फिर सलमान ने तान्या को कॉल आउट किया ये बोलने के लिए कि आप तो अशनूर को बोल रही थी कि इसकी तो फुग्गे जैसी शक्ल है, गुब्बारे जैसी। तो उसने बोला कि यार फुग्गे जैसी शक्ल आपने, मैंने नहीं बोला, मुझे याद नहीं है तान्या। फिर वही बातें बोलने लगी। तो सलमान खान ने बोला कि आपको याद क्यों नहीं आ रहा है आपने जो सब बातें बोली? जो फुग्गे वाली शक्ल वाली बात आप बोल रही हो, तो ये आप अपने लिए बोल रही हो या तो अशनूर के लिए बोल रही हो? तो ये एक टॉन्ट मारा सलमान खान ने, जो कि जिसमें मेरे को हँसी आ गई कि ये अपने लिए बोल रही हो या उसके लिए बोल रही हो, क्योंकि तान्या का फेस थोड़ा राउंड है ना, तो उसको लगा कि भाई सल फुग्गे वाली शक्ल अपने लिए बोल रहे हो क्या? फुग्गे जैसी शक्ल वाली अशनूर के बारे में बोल रही थी या आप अपने खुद के बारे में बोल रही थी। तो ये फनी था, सलमान खान ने बार-बार तान्या को कॉल आउट किया, तो तान्या को लग गया कि भाई मैं बहुत गलत गई हूँ इस बार। और जब तान्या ने बोला कि मैंने तो गलती से कर दिया होगा, ऐसे करके बोला, तो सलमान खान ने बोला आपने 3-4 बार किया है अलग-अलग ओकेज़न पे ये चीज़, तो ऐसा नहीं है कि आपने गलती से मुँह से निकल गया, 4 बार गलती से नहीं निकलता है। तो तान्या को लग गया कि अब तो मैं फँस गई हूँ और अब हो गया है मेरा काम तमाम, अब मेरे को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। तो तान्या ने बोला कि मैंने किसी डेरोगेटरी वे में नहीं बोला, मतलब किसी की इंसल्टिंग वे में नहीं बोला है, मैंने ऐसे ही बोला होगा कि यार हँसी-मज़ाक में। तो उसके बाद फिर सलमान खान ने बोला कि यार आप एक्सेप्ट ही नहीं कर रही हो। तो फिर तान्या ने बोला कि एक्सेप्ट किया उसने फाइनली और बोला कि आई एम सॉरी अशनूर, और मुझसे गलती हो गई, अब मैं दोबारा ऐसे नहीं करूँगी। बट अशनूर ने बोला कि यार मैं एक्सेप्ट नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मेरा बचपन से एक ट्रॉमा रहा है इस बॉडी वेट को लेके, मेरे को स्कूल में बहुत चिढ़ाते थे और मैंने अपने घर पे भी ये बातें नहीं बताई। और वो भी अभी शो देखेंगे तो वो शॉक हो जाएँगे कि यार ये सब शी वाज़ गोइंग थ्रू इन हर चाइल्डहुड डेज़। और मैं आपको माफ़ नहीं कर सकती तान्या, क्योंकि आपने जो ये सब बोला है नेशनल टेलीविज़न पे, मैं इसको आपकी अपॉलॉजी एक्सेप्ट नहीं करती। तो अशनूर ने मना कर दिया अपॉलॉजी एक्सेप्ट करने से। तो भाई फिर सलमान खान आ गए कोनिका पे। कोनिका जी को बोला कि आपने भी उनको नहीं रोका जब ये सब बातें हो रही थी। तो कोनिका जी बोली हाँ कि नहीं, उसने जब डायनासोर बोला था तब मैं वहाँ पे थी, बाकी जब हाथी वगैरह बोला मैं तब वहाँ पे नहीं थी। अपने दोनों को रोकना जरूरी नहीं समझा, उल्टा आप अपना कंट्रीब्यूशन भी दे रही थी। तो कनिका जी पतली गली पकड़ के निकलना चाह रही थी, बट सलमान खान ने बार-बार उनको बोला कि कनिका जी बात ये नहीं है कि उसने क्या बोला और आप क्या नहीं बोला।
आपने उनको रोका क्यों नहीं? तो कनिका जी ने फिर से बात घुमाने की कोशिश की और बोला कि मैंने यही बोला था कि अशनूर को अपने हिसाब से खाती है खाना, क्योंकि वो लैक्टोज़ इंटॉलरेंट है, तो मैं उसको नहीं बोल सकती कि वो कितना खाती है, कितना कम खाती है। तो सलमान खान ने फिर से कहा कि मैं वो बात बोल ही नहीं रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि आपने उनको रोका क्यों नहीं? तो कनिका जी एक ही बात पे रिपीट करती रही कि नहीं वो बात मेरे सामने हुई नहीं, तो मैं क्या बोलती इसमें? तो मतलब उन्होंने बात को ट्विस्ट कर दिया बेसिकली, तो उनके पास भी जवाब था नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली वो फीमेल पावर का झंडा लेके तो घूमती है कि भाई फीमेल पावर। बट क्योंकि अशनूर इस टाइम पे उनके अगेंस्ट चल रही है, या फिर वो अशनूर के अगेंस्ट चल रही है, कुछ भी बोल लो, तो उस टाइम पे उन्होंने कोई फीमेल पावर का झंडा नहीं लहराया। और अशनूर ने भी ये बात कॉल आउट की, सलमान खान के सामने ही बोला कनिका जी को, कनिका जी आप वैसे तो बहुत फीमेल पावर करती हैं, बट इस टाइम पे आपने बिल्कुल भी कोई फीमेल पावर नहीं दी। तो उस टाइम पे कनिका जी चुप थी, उनके पास कोई जवाब नहीं था और वो अपना ऐसे मुंह बना के बैठी थी। फिर सलमान खान आ गए अभिषेक पे, उन्होंने बोला कि यार ये सब बॉडी शेमिंग कर रहे हैं अभिषेक, आप एज शेमिंग कर रहे हो। तो उसने बोला कि मैं कैसे कर रहा हूँ सलमान सर? तो उसने बोला कि आप कनिका जी को बोलते हो कि आपकी एज 61 है, आप तो दादी अम्मा हो, तो आप ये एज शेमिंग नहीं कर रहे हो। तो अभिषेक ने बोला कि मेरी दादी इन्हीं की उम्र की है और वो जब वो चली गई इस दुनिया से, तो मैं सबसे ज्यादा उन्हीं से प्यार करता था, मैं बहुत दुखी था उस टाइम पे। तो उन्होंने बोला कि यार ये तो आप बात को घुमा रहे हो। और उन्होंने सलमान खान ने बोला कि कनिका जी और मैं तो सेम एज के हैं, तो फिर मैं भी वही हुआ क्या? और फिर सलमान खान के फेस पे एक स्माइल सी थी, तो ऑब्वियसली वो एज सेम एज के हैं सलमान और कनिका, तो उनको लगा मेरे को भी दादाजी बुलाओगे तो हाँ, सबके मुंह पे एक स्माइल सी आ गई थी। और आपके लिए मैं और कोनिका। मैंने ऐसे एज शेमिंग के हिसाब से नहीं किया था। मतलब तो यार इस टॉपिक पे मुझे लगता है कि ऑब्वियसली अब किस बात पे वो चिढ़ा सकता है कोनिका जी को अभिषेक, और क्या ही बोलेगा? थोड़ा तो कुछ ना कुछ बोलना पड़ेगा ना, क्योंकि कोनिका जी भी बहुत ज्यादा करती है। तो अभिषेक बिल्कुल तो चुप नहीं बैठेगा, कोई भी चुप नहीं बैठ सकता ना इतना, अगर कोई इतना दूसरी तरफ से आ रहा है तो वो दादी अम्मा बोला, तो इसमें क्या ही प्रॉब्लम है यार? आई थिंक इट्स फाइन। बट आजकल आप देख लो, हर किसी किसी भी लेडी को देख लो आप कि भाई हर कोई फीमेल पावर का झंडा लेके घूम रहे हैं। उनको किसी भी बात पे बस दिखाना है कि हम फीमेल को बहुत सपोर्ट करती हैं। क्यों करते हो? किस बात पे करती हो? क्या जब फीमेल गलत होती है तब आप उसको सपोर्ट नहीं करते, ऐसा करते हो? नहीं, तब भी सपोर्ट करते हो, तो फिर ये तो रॉन्ग हुआ ना। और इसी बात का कुछ लोग ना, कुछ लड़कियां गलत फायदा उठा लेती हैं, क्योंकि उनको लगता है हम तो फीमेल हैं, तो हमारे लिए तो बहुत लोग खड़े हैं, तो हम जो भी करें, बहुत चीजें होती हैं, बस में होती हैं, छेड़खानी होती है, तो इसमें लोग गलत फायदा भी उठाती हैं लड़कियां। तो इस तरह की फीमेल पावर जो झंडा लहराती है कनिका जी जैसी, उनको थोड़ा सोच समझ के बोलना चाहिए। अगर आप एक्चुअल में फीमेल को प्रमोट करना चाहती हैं तो हर जगह कीजिए। अगर किसी से मेरा झगड़ा है और उसके साथ कुछ गलत हो रहा है तो मैं नहीं करूंगी, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। देखो फिर आता है जो इस वीक का मेन मुद्दा था कि रूल्स ब्रेक हुए हैं जो अशनूर और अभिषेक ने किए थे, मेनली अशनूर की तरफ से, कि उसने बोला कि हमने तो कर ली बात, हमने तो कर ली। तो इस पे बिग बॉस ज्यादा भड़क गए और सब लोग भड़क गए कि यार तुम पब्लिक को दिखाने आए हो अपने आप को, अपनी पर्सनालिटी, और वहां पे रूल है कि आप बिना माइक हटा के ऐसे कुछ नहीं करेंगे। हाँ ठीक है, स्विमिंग पूल में गए, बट वहां पे आपको बात नहीं करनी है कुछ ऐसी जो कि एक किसी गेम में आपको एक एडेड एडवांटेज दे। पर आपने की, और फिर बाद में जब बिग बॉस ने 3 बार टोका, उसके बाद भी आपने बात नहीं माना और लास्ट में बोला कि हमने तो कर ली, हमने तो कर ली। तो आप किसी ना किसी तरह एक ऑडियंस को जो है गुमराह कर रहे हैं। तो इस बात पे क्वेश्चन उठाया गया, तो अभिषेक और अश्नूर ने बोला कि हम कुछ ऐसा बात ही नहीं कर रहे थे। सलमान खान ने जब पूछा, हम बोले हम तो ऐसी बात कर रहे थे, हमें तो याद भी नहीं कि हमने क्या बात की। तो उन्होंने नहीं माना कि वो क्या बात कर रहे थे, उन्होंने बताई ही नहीं किसकी, और हो सकता है उनको याद हो सकता है ना याद हो। वो लोग तो, वो चीज़ तो वही लोग बता सकते हैं। हम मस्ती कर रहे थे एंड वी वर रिलैक्सिंग ओनली। तो फिर जब प्रणीत अभिषेक की झगड़े होने के बाद जब प्रणीत समझाने गया था ना अभिषेक को, तो अभिषेक ने बोला कि यार मेरे को मत समझाओ, तुम जाओ। तो उसके बाद अश्नूर और अभिषेक बैठे होते थे, और अभिषेक ने अश्नूर को बोला कि यार क्या इसका नाम है इसका, जैसे बोला, तो वो प्रणीत का नाम नहीं याद आया होगा यार, गुस्से में हमें नहीं याद क्या नाम है इसका। तो इस बात पे कॉल आउट किया सलमान ने कि आपको अपने दोस्त का नाम याद नहीं है? हाँ। तो प्रणीत और गौरव के एक्सप्रेशन, दोनों ने एक दूसरे को देखा और ऐसे करके देखा कि हाँ हाँ हाँ, अच्छा ये दोस्ती है। आपने प्रणीत के बारे में किसी को ऐसा बोला कि ये मुझे रोक रहा है, क्या नाम है इसका, क्या नाम है इसका? आपको अपने दोस्त का नाम नहीं याद है? तो इस तरह से मुझे तो ऐसा लगा थोड़ा मेकर्स ना अभिषेक और गौरव प्रणीत को मतलब थोड़ा सा भिड़वाना चाह रहे हैं, क्योंकि एक नहीं रहता यार गुस्से में कभी कि क्या वो क्या नाम है, ऐसा बोल दिया उसने, क्या हो गया उसमें इतना। तो फिर सलमान खान ने अगला टॉपिक उठाया कि जब अभिषेक बात कर रहा था फरहाना और तान्या से, और उन्होंने बोला कि ओए तेरा बाहर क्या चल रहा है, एक्स का कुछ चल रहा है क्या, कौन है एक्स ये वो? तो अभिषेक ने बोला नहीं नहीं यार कुछ नहीं है कुछ नहीं है। फिर वो वॉशरूम में गया और उसने वहां पे अश्नूर को बोला कि यार वो लोग क्या बोल रहे हैं बाहर। फिर अश्नूर जब लड़ने गई
तो सलमान खान ने बोला कि अभिषेक आप अपनी फाइट लड़ाई खुद नहीं कर लड़ सकते? तो उसने बोला नहीं मैं तो अश्नूर को बस ऐसे ही जाके बोला था कि यार वो लोग ऐसे बोल रहे हैं यार, बट अश्नूर लड़ने चली गई तो इस बात पे भी डिस्कशन हुआ। तो फाइनली उसका मुद्दा ये निकल के आया कि सलमान खान ने बोला देखो जो बाहर है तुम्हारी या तुम्हारा अश्नूर वो एक्स है, तो अब वो ए बी सी एक्स वाई जेड हो चुके हैं, अब वो कुछ भी करेंगे कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अभिषेक ने हाँ में हाँ भरी, बट उसको थोड़ा सा उसके एक्सप्रेशन देख के लगा कि उसको कुछ हर्ट हो रहा है कि यार बाहर कोई उसकी एक्स कुछ तो ड्रामा कर रही है। क्योंकि आप एक ऐसे ग्रुप का हिस्सा हो कि कुछ लोग नेक्स्ट लेवल इमेच्योर एंड इम्पल्सिव है। और जैसा कि मैंने आपको बोला था कि मेकर्स जो है मुझे लगता है कि गौरव, प्रणीत और अभिषेक को लड़वाने की कोशिश कर रहे हैं, तो या थोड़ा सा उनमें फूट डलवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उन्होंने ये भी बोला कि सलमान खान ने कि देखो गौरव और प्रणीत आप थोड़ा इस इमेच्योरिटी से बच के रहो, क्योंकि इन लोगों में अभिषेक अश्नूर में बहुत ज्यादा इमेच्योरिटी है, तो कहीं ऐसा ना हो ये इमेच्योरिटी आपको हार्म कर दे, तो थोड़ा बच के रहो। और फिर गौरव और प्रणीत ने बोला कि हाँ ठीक है हम ध्यान रखेंगे। तो मतलब कहीं ना कहीं उनको भी क्लिक हो रहा है कि भाई हमें थोड़ा सा दूर रहना है, आने वाले टाइम में हो सकता है कि इनके बीच में कुछ दरार पड़े, पक्का चांस है। We'll keep that in mind, sir. फिर वो सलमान खान ने बोला कि यार मैं आता हूँ ब्रेक लेके, तुम आप जरा करो अपनी बातें। तो मतलब वो तो छोड़ जाते हैं अपनी लड़ाई करने, फिर अपना लोग भिड़ जाते हैं और तूने मेरा में ये कैसे बोला ये कैसे बोला। तो उस टाइम पे तान्या को बोला फरहाना ने कि देख तूने जो भी बोला अश्नूर के बारे में बोला तो गलत है, ठीक है। और हंस हंस के थोड़ा सा स्माइल करके बोला ताकि उसको तान्या को बुरा ना लगे। तो तान्या ने बोला हाँ कि मैं मांगूंगी उससे माफी। तो उसने बोला कि हाँ तुझे मांगनी चाहिए, फरहाना ने बोला उसको। तो कहीं ना कहीं फरहाना ने उसको थोड़ा सही गाइड किया कि तूने बोला है यार गलत, तो एक्सेप्ट करने में, माफी मांगने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे थोड़ा बड़ा फरहाना का बड़प्पन देखने को मिला, तो भी जो कि सही भी है। 3-4 बार बोला है, इंटेंशनली बोला है, अब जाके तू उससे बात कर, क्योंकि 3-4 उनने भी क्लियर किया कि 3-4 बार बोला, 3-4 बार कोई गलती से नहीं बोलता ना। और उसके थोड़ी सी देर बाद ही नीलम आ गई तान्या के पास और बोली कि यार वो हाथी तूने बोला था, बोला नहीं तूने डायनासोर तूने बोला था। मतलब वो बेसिकली नाम के फ्रेंड्स हैं आई थिंक, क्योंकि वो एक दूसरे पर डालते थे तूने बोला था यार, ये वर्ड तूने बोला था वो वर्ड तूने बोला था, एक दूसरे के ऊपर डालने लगे ताकि पब्लिक को दिख जाए कि भाई उसने कुछ नहीं बोला था, वो तो सिर्फ लिसनिंग एंड पे थी, वो सुन रही थी। तो दोनों एक दूसरे पे ये कर रही थी। बट जहां तक मुझे याद है, पूरा मेरे को अच्छे से याद है, दोनों बराबर से अश्नूर की बुराइयां कर रही थी और हमारी कोनिका जी आराम से अच्छे से उनको सुन रही थी और कोई रिएक्शन नहीं दे रही थी। तो मैं तो वही तो बोल रही थी कि वो छोटी है, हो सकता है उसको नहीं पता, और छोड़ना इस बारे में बात मत कर। मैंने ऐसे कभी नहीं बोला, मैंने ऐसे बोला अश्नूर दिन भर डिटॉक्स पानी पीती है तो वजन क्यों नहीं कम होता, मैंने ऐसे बोला। फिर हुआ डिस्कशन सबसे मेन टॉपिक का इस वीक के कि भाई अश्नूर और अभिषेक क्यों नॉमिनेट नहीं होने चाहिए थे, और पूछा गया कैप्टन मृदुल से। तो मृदुल ने इस बात का जवाब दिया कि सलमान भाई उसकी पहली गलती थी उन दोनों की, तो मुझे लगा कि उन लोग को नॉमिनेट नहीं होना चाहिए। तो वहां पे सलमान खान ने बोला कि बिग बॉस को क्यों लगा कि उनको नॉमिनेट होना चाहिए, उन्होंने आप लोगों को ऑप्शन भी दिया कि होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, वो तो आप लोगों ने डिसीजन ले लिया कि नहीं होना चाहिए, बट क्यों लगा कि पहले बार जब बिग बॉस की तरफ से बोला गया कि आप लोग अपना माइक पहन लीजिए या फिर अभी बात मत कीजिए, तो उन्होंने उसको इग्नोर किया और बातें कंटिन्यू की। सेकंड बार फिर बोला गया वो कंटिन्यू करते रहे, थर्ड बार फिर बोला गया फिर करते रहे, फिर जाके उन्होंने बोला कि हमने तो बात कर ली। तो फिर ये पहली गलती कैसे हुई, ये तो एक साथ 3-4 गलती हो गई ना। तो वहां पे मृदुल को समझ में आया कि हाँ बात तो सही है कि इतनी बार बोलने के बाद भी अगर वो कर रहे हैं तो वो गलती को बार बार कर रहे हैं। उसी मोमेंट पे उन्होंने 3-4 बार गलती कर दी, तो मृदुल ने एक्सेप्ट किया कि हाँ भाई बात तो सही है। सलमान खान ने बोला कि आप तो इनको देखो इतना सपोर्ट कर रहे हो, पर जब आप बर्तन मांज रहे थे क्या अश्नूर और अभिषेक आए आपके पास बोलने के लिए कि चल तूने इतना सपोर्ट किया हमारे लिए तो हम तेरे लिए बर्तन मांज देते हैं? तो अभिषेक अश्नूर ने बोला कि हम तो जाए चले जाते अगर वो बुलाता तो मालती ने बोला कि मैंने इन दोनों को बोला भी था कि जाओ वो अकेला बर्तन मांज रहा है, तो उन्होंने मालती को भी ये बोला कि नहीं वो खुद बुलाएगा तो चले जाएंगे। तो फिर सलमान खान ने बोला कि अगर आप पिट रहे हो और आपको आपका दोस्त बचाने आता है और फिर वो भी पिटने लगता है, तो आप क्या अपने दोस्त को नहीं बचाओगे और ये बोलोगे कि यार वो बुलाएगा तो बचाऊंगा? भाई स्टोरी तो बिल्कुल सही थी, एग्जाम्पल तो बिल्कुल सही दिया सलमान खान ने। तो फिर उन्होंने बोला कि हाँ बात तो सही है। तो उन्होंने बोला नहीं आपको जाना चाहिए था खुद से, क्योंकि मृदुल को ये सब जो झेलना पड़ा है वो आपकी वजह से झेलना पड़ा है। तो बात तो सही है सलमान खान की भाई। फिर सलमान खान ने बोला कि मृदुल आप क्यों रोने लगे, हाँ जब ये फरहाना काम नहीं कर रही थी? तो मृदुल ने बोला है कि सर मैंने इतना बोला पर वो मान ही नहीं रही थी तो मैं रोने लगा। तो बोल रहा आप तान्या, तो सलमान खान ने बोला कि आप तान्या की तरह क्यों रोने लगे? मतलब तान्या की तो इस वीकेंड के बाद में बहुत ज्यादा क्लास लगाई गई, बट हाँ थोड़ा सा उसको देख के मुझे लग भी रहा था कि वो एक्सेप्ट कर रही थी, सॉरी बोल रही थी बार बार, बट सलमान खान सुनने को राजी नहीं थे।
वो उसकी क्लास लगाए ही जा रहे थे बार बार तान्या को कॉन्वर्सेशन में ला रहे थे और जैसे कि तान्या थी। ओ गलत है क्योंकि मृदुल, हमारी इंटेंशन वैसी नहीं थी। जब उसकी मैं लोग पूरी आपके help खिलाफ गए तो आप तानिया मित्तल क्यों बन गए? आप रोने क्यों लग गए? और जैसा आपने देखा होगा कि वीकेंड में ना मालती और अमाल का जो बहस हो गई थी कि गटर तूने बोला, पहले गटर तूने बोला, तो तान्या भी बोल रही थी कि अमाल तुझे गटर क्या बोल रही थी वो, तो मतलब भड़काने की कोशिश, जो कान भरती है तान्या अमाल के। तो उसपे सलमान खान ने बोला कि क्लियर किया कि अमाल गटर पहले आपने बोला था मालती को। तो अमाल बीइंग अमाल उसने बोला सॉरी सर, उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ जैसे कि वो अमाल तो बस सॉरी एक बार सॉरी बोल के बात खत्म कर देते हैं। तो ये उसका स्टाइल है। नेक्स्ट आया फिर सलमान खान ने ये भी बोला कि मैंने तुम्हें लास्ट वीक बोला था कि तुम्हारे कान भरता है कोई, तो तुम कच्चे कान के हो। तो सब लोग कंफ्यूज हो गए किसके बारे में बोला गया। तो सलमान खान ने यहाँ पे क्लियर किया कि तान्या ने के बारे में मैं बोल रहा था कि वो तुम्हारे कान भरती है। तो सबको क्लियर हो गया भाई कि ये बात हो रही थी तान्या के बारे में। फिर उठा भाई मेन टॉपिक, जो कि शहबाज ने बोला था कि मैं अगर नॉमिनेट हो गया तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि सिद्धार्थ शुक्ला के फैंस जो है मुझे सपोर्ट करेंगे। तो इस बात पे बहुत सलमान खान गुस्सा हुए। उन्होंने बोला कि शहबाज आपने ऐसे कैसे सोच लिया कि वो लोग आपको सपोर्ट करेंगे? आपका जो गेम है ना, वो सिद्धार्थ शुक्ला के 1% भी नहीं है, तो वो आपको क्यों सपोर्ट करेंगे? और सलमान खान ने शहबाज को गुस्सा दिखाते हुए ये भी बोला कि आपने ये बोला है घर के अंदर कि आप मुझे बहुत अच्छे से जानते हो। कह रहे आप मुझे 1-2 बार मिले हो यार, ये आपने कैसे सोच लिया कि आप मुझे बहुत अच्छे से जानते हो, वो भी शूटिंग के टाइम पे मिले हो। तो शहबाज ने बोला कि ठीक है, एक्सेप्ट किया कि सॉरी सर मैं ज़्यादा बोल गया और मुझे नहीं करेंगे फैंस, ठीक है। तो फिर लास्ट में जब सलमान खान चले गए तो नीलम ने जाके सॉरी बोला अश्नूर को और बोला कि मुझसे गलती हो गई, मुझे नहीं पता था तुम्हारी बीमारी के बारे में कि तुम वेट वाली जो इश्यू होते हैं उससे झेल रही हो, जूझ रही हो, तो आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। और तान्या ने सॉरी बोला अभी अभिषेक को बोला है और अभिषेक ने बोला कि मुझे मत बोल यार, अश्नूर को बोल। तो उसने बोला हाँ उसको ही बोलूंगी बट पहले तुझे बोल रही हूँ। और अभिषेक ने बोला ठीक है चल, गुड गुड। तो तान्या ने अभी अभिषेक को तो बोल दिया है, अभी वो बोलेगी अश्नूर को, देखते हैं कैसे बोलती है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना। पूरा इस वीडियो में हमने वीकेंड का वार डिस्कस किया, पोस्टमार्टम किया, आपने वीडियोस भी देखी और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल बटन दबा दो और अगली वीडियो आपके पास बहुत जल्दी आ जाएगी।